हाँ भाई, लेक्चर शुरू करते हैं। अब ये वाला लेक्चर हमारा डील करेगा नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स से। बेसिकली चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने से पहले हम लोगों ने एक अपना टॉपिक छोड़ा था जो बेसिकली लिंक करता है इसी के साथ, ये वाले चैप्टर के साथ। तो पहले हम उसको कवर करते हैं। वो हमारे पास था स्टेप्स एसेंशियल फॉर द बिजनेस। स्टेप्स एसेंशियल फॉर बिजनेस। ठीक है। अब देखें, किसी भी किस्म का आपने स्टेप उठाना है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। मतलब पहले आपने कोई भी बिजनेस शुरू करना है, आपको उससे पहले देखना पड़ेगा यार इसके ऊपर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। यानी कारोबार शुरू करने से पहले देखना पड़ेगा, फिर कारोबार चलाते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और कारोबार करते हुए यानी जब हम लोग उसके रिजल्ट्स पे पहुंचेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे पहुंचेंगे, तब भी हमें कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग करते हैं डूइंग बिजनेस, यानी शुरू करने से पहले। ठीक है। रनिंग, कारोबार करते हुए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, और फाइनली हमें रिजल्ट्स जब आएंगे तब हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है। पहले हम बात करते हैं डूइंग पे। कारोबार करने के लिए आपको किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। देखिए जी, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा नेचर क्या है। क्या हमारा कारोबार ऐसे का है जिसको हम लोग आगे चला सकते हैं। क्या हमारा कारोबार ऐसे का है जो पूरे साल चलेगा, यानी किस किस्म का हम लोग कारोबार करना चाहते हैं। हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, हम क्या सर्विसेज देना चाह रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले हमने वो देखना है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस देख लिया, फिर हम देखेंगे रिस्ट्रिक्शन। यार कोई गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर आप देखें, पाकिस्तान में आप ड्रग सेल नहीं कर सकते, आपको लाइसेंस चाहिए होता है शराब वगैरह सेल करने का। तो क्या हम शराब का बिजनेस तो नहीं करना चाह रहे, हम कोई और ऐसे का बिजनेस तो नहीं करना चाह रहे। मिसाल के तौर पे वेपन्स है, हम वेपन्स तो नहीं अपनी शॉप पे रखना चाह रहे, क्योंकि उसके लिए भी आपको चाहिए होता है अपना लाइसेंस चाहिए होता है। उसके बाद हम अपने बिजनेस का साइज क्या रखेंगे। हम स्मॉल स्केल पे जाएंगे, हम लार्ज स्केल पे जाएंगे, मीडियम स्केल पे जाएंगे। यानी हम एक दुकान खो रहे हैं, हम मल्टीपल दुकानें खो रहे हैं, प्लाजा हायर ले रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं। ये सारा कुछ आ जाएगा साइज में। फिर हमारे पास आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि हमारा काम चलेगा कैसे। एक छोटा होगा, दो छोटे होंगे, हेल्पर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, क्या क्या होगा। ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखना है। फिर हम करेंगे प्लेस। हमने ये चीज़ खोलनी कहाँ पे है, दुकान खोलनी है, कहाँ पे खोलनी है, कब खोलनी है। इंसेंटिव्स। इंसेंटिव बेसिकली रिस्ट्रिक्शन का ऑपोजिट होता है। यहाँ पे हमें छोटा सा आप कह लें कि काम आउट ऑफ द वे जाके करने लगे, उसको हम कह सकते हैं अपना इंसेंटिव वर्सेस सब्सिडी। सब्सिडी में लफ्ज सब आ रहा है ना, इसका क्या मतलब है, ये सबके लिए होगा। सब्सिडी सबके लिए। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने बिजली का बिल कम कर दिया, सबके लिए कम कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा जिस जिस बंदे ने 200 यूनिट से कम कंज्यूम किया उसका बिल मैं दूंगी। या गवर्नमेंट ने कहा जिस जिस बंदे ने 200 से कम यूनिट कंज्यूम किए हैं उसका इतना परसेंट बिल खत्म है। ये क्या है, सब्सिडी। इंसेंटिव क्या होता है, खास ग्रुप के लिए। एक खास ग्रुप के लिए, मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान में आईटी हब खोलते हैं ना, वहां पे आपको टैक्स की छूट मिलती है। ये छूट क्या है, इंसेंटिव। तो जब हमने बिजनेस शुरू करना है, हमने देखना है कि कंपनी जो गवर्नमेंट है हमें, क्या वो हमें कोई इंसेंटिव दे रही है। अगर इंसेंटिव दे रही होगी तो हमें ऑब्वियसली उसको अवेल करना चाहिए। ठीक है, ये छोटा सा हम लोग आउट ऑफ द वे गए थे इसको समझने के लिए। अब हम चलते हैं आगे। डूइंग बिजनेस हमारा शुरू हो गया। डूइंग बिजनेस बेसिकली आप कह लो स्टार्टिंग वाला, डूइंग को छोड़ के हम इधर लिख लेते हैं स्टार्टिंग बिजनेस। इसको भी ना स्टार्टिंग ही कर लेते हैं।
स्टार्टिंग बिजनेस आ गया। देन हमारे पास आएगा रनिंग बिजनेस, यानी कारोबार करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स देखने हैं। पहले, सबसे पहला जो सबसे ज़रूरी होता है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है कि हमने कारोबार करने के लिए पैसा कहाँ से लाना है, कितना लाना है, कब कब लगाना है, ये सारा आता है कैपिटल में। हमने देखना है कि यार कैपिटल सोर्स कौन सा है। क्रेडिट पे हमने लेके आना है, हमने सारे का सारा अपना लगाना है। अगर क्रेडिट पे लेके आना है, कहाँ से लेके आना है? बैंक से लेंगे, किसी दूसरे बंदे से लेंगे, हम लोग आगे किसी को चीज देंगे, कैसे बेचेंगे, ये सारा कुछ आता है कैपिटल में। फिर आता है जी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है कि आपने कारोबार चलाना कैसे है। क्या आपने खुद दुकान पे बैठना है, क्या आपने बंदे हायर करने हैं, अगर बंदे हायर करने हैं, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए उनके पास जिनको आपने हायर करना है। अगर आपने हायर करना है, किस सैलरी पे हायर करना है, ये सारा कुछ हमने देखना है। अच्छा, मैनेजमेंट भी हो गया। मैनेजमेंट के बाद हमारे पास आता है मशीन्स। आपने कौन कौन सी मशीनें रखनी है भाई। अगर आप मिसाल के तौर पे प्रिंटेड रिसीट देना चाहते हैं, प्रिंटेड इनवॉइसें देना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रिंटर भी चाहिए होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे डील करूं, आपको उसके लिए वो क्या नाम देते हैं, पीओएस मशीन भी चाहिए होगी। तो हमने देखनी है कि यार हम कैसे कैसे डील करें। उसके लिए हमें क्या क्या मशीनें चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, मशीनें चाहिए जिनसे हम अपना काम कर सकें। अच्छा जी, मशीनें भी आ गई। मशीनों के बाद हमने देखना है हमने रॉ मटेरियल कहाँ से लेने हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है जी? चीज़ें बनाने के लिए जो सामान इस्तेमाल हो उसको हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल। हमने रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है और कौन कौन से लेने हैं। इसमें आप कह लो कि बिल्कुल रॉ मटेरियल भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बनाना है यूरिया। अब यूरिया एक खाद होती है, खाद के लिए आप ज़्यादातर रॉ मटेरियल ये यहाँ वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि ज़मीन से मिल जाते हैं, हवा से मिल जाते हैं, नाइट्रोजन वगैरह मिल जाती है। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका रॉ मटेरियल आप किसी और इंडस्ट्री से लेते हो। मिसाल के तौर पे आपने डब्बे बनाने हैं, कार्टन्स बनाने हैं। अब कार्टन्स बनाने के लिए आपको क्राफ्ट पेपर चाहिए। क्राफ्ट पेपर खुद एक फिनिश गुड होता है एक दूसरी इंडस्ट्री का, क्राफ्ट पेपर इंडस्ट्री का। तो हमने वो भी देखना होता है कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से चाहिए। उसके बाद पावर रिसोर्सेज, कि भाई जब आपने पावर यूज करनी है, जब आपने पावर यूज करनी है तो उसको रिसोर्स भी तो प्रोवाइड करना है ना। वो रिसोर्स उसको कहाँ से देना है। पावर रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि आपने उसको पावर देनी कहाँ से, बिजली बनानी है, सोलर लगाना है, क्या करना है। लेबर आपने कैसे हायर करना है और किस किस लेवल पे लेबर हायर करना है। उसके बाद एक्सपर्ट्स हायर करने हैं। एक्सपर्ट्स हायर करने हैं तो कौन से हायर करने हैं, किस लेवल पे जाके हायर करना है, किस सैलरी पे हायर करना है, किस हिसाब से, यानी कब कब हमने हायर करना है, क्यों करना है, ये सारा भी इसमें देखेंगे। फिर आ गया ट्रांसपोर्टेशन। और एंड पे आ जाएगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि आपने अपना काम किसी और के सुपुर्द कर दिया। मिसाल के तौर पे आप कह लें कि एजेंसी आपने खोल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहते हैं। ठीक है। ये सारा कुछ कहता है कि जब आप कारोबार कर रहे हैं तब आपने किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट्स, कि भाई हम लोगों ने कारोबार भी कर लिया, हमारे पास सारा काम हो गया, अब हम रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, प्रॉफिट देखना चाहते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा कैसे हो। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर दूँ जरा। तो कर लेते हैं।
अच्छा जी, रनिंग भी हो गया। अब हमने जाना है अपने रिजल्ट्स के ऊपर, कि भाई सारा काम कर लिया, अब हमने किसकी तरफ जाना है? अपने प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो कैसे देखेंगे? पहला, फ्यूचर ऑफ बिजनेस। हमने देखना है कि यार अगर हमें प्रॉफिट तो हो रहा है तो हम क्या करें? इसको डेवलप करें, अच्छी दुकानें लेके जाएं, मजीद बड़ी दुकान करें। अगर दुकान है तो उसको दुकानें बनाएं, अगर प्लाजा है तो उसको मजीद, मतलब एक्सपेंशन की तरफ आपने जाना है। अच्छा, अब एक्सपेंशन की तरफ चले गए, लेकिन इसी के साथ साथ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, लॉस। आपको लॉस भी तो हो सकता है, तो लॉस को भी आपने अकोमोडेट करना है कि भाई इन केस लॉस हो गया, हमारे पास उतना बैकअप होना चाहिए जिसको हम लॉस को कवर कर सकें। और लॉस को कवर करने के बाद आपको चाहे प्रॉफिट हो रहा है, चाहे आप ब्रेक इवन पे जा रहे हैं, यानी अगर आसान अल्फाज में अगर आपको लॉस नहीं हो रहा तो आपने किसकी तरफ जाना होता है? एक्सपेंशन की तरफ। आपने एक्सपेंशन के लिए भी पैसे जमा करने हैं। यहाँ पे कॉमन मसला क्या होता है कि हम लोग लॉस को कवर करने के लिए तो पैसे जमा कर रहे होते हैं, लेकिन लॉस कवर हो गया उसके बाद हम लोग कहते हैं टाटा बाय बाय, सारे का सारा पैसा हमारा। सारे का सारा पैसा हमारा नहीं होता, हमने एक्सपेंशन के लिए भी पैसा सेव करना है। ठीक है, ये था बिजनेस को आपने चलाना कैसे। अब हम आगे चल के पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, यानी कारोबार में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 2 आप शुरू हो गया, कंपोनेंट्स। बिजनेस के हमारे दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक है बिजनेस और एक होती है दी इंडस्ट्री। यानी एक बेसिकली आप कह लें इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री। और चलो वो दूसरा क्या है हमारे पास? कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होती है? जहाँ पे चीज़ें बनेगी। कॉमर्स क्या होता है? जिधर बिकेंगी, जिधर सेल होंगे, वो सारा क्या है? कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री जहाँ पे सामान बन रहा है, और कॉमर्स क्या है? जहाँ पे चीज़ें बिक रही हैं। अब अगर हम इंडस्ट्री पे चले ना, इंडस्ट्री हमारे पास आ जाती है टू टाइप्स की। इंडस्ट्री, पहले इंडस्ट्री को ख़त्म करते हैं। और ये इंडस्ट्री वाला जो है ना, ये शॉर्ट के लिए हाथ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। इसका कोई ना कोई एक पार्ट आया ही होता है। अच्छा जी, इंडस्ट्री एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले हम देखते हैं प्राइमरी को। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? वो इंडस्ट्री जहाँ पे हम रॉ मटेरियल के साथ डील करेंगे। जहाँ पे हम, यार, रॉ मटेरियल के साथ डील करेंगे, इसको हमने क्या कहना है? ये क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री है। ठीक है, अब प्राइमरी इंडस्ट्री होती है दो तरह की। प्राइमरी इंडस्ट्री हमारे पास आती है दो तरह की। एक आती है जी एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्टिव। दूसरी क्या है जी? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। एक्सट्रैक्टिव देखें, आपका यहाँ पे लफ्ज आ रहा है एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे हमने क्या करना है? चीज़ें निकालनी है। कहाँ से निकालनी है? दुनिया से। यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ें निकालनी होती हैं। ये जीन के साथ है। जीन कहाँ पे होता है? जानवरों में होता है। ठीक है, आसान अल्फाज में क्या चीज़ हुआ? एक्सट्रैक्टिव में क्या है? जो आप ज़मीन के साथ डील कर रहे हो। जेनेटिक्स में क्या है? जो आप इन जानवरों के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव में क्या है? जो आप ज़मीन के साथ डील कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आपके पास मिनरल्स आ गए।
गोल्ड आ गया। ये सारा कहाँ पे है? एक्सट्रैक्टिव में। जानवरों में क्या है? आपके पास मिल्क आ गया, आपके पास वूल आ गई। ये सारी कहाँ पे है? जेनेटिक्स में। अच्छा, ये हो गया हमारे पास प्राइमरी इंडस्ट्री कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने सेकेंडरी इंडस्ट्री पे। सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमारे पास क्या बनती हैं जी? फिनिश गुड्स। यानी वो वाली चीज़ें जो आगे बिकने के लिए तैयार होती हैं। वैसे तो दूध वगैरह भी बिक सकता है, लेकिन इसके ऊपर आप देखो कि प्रोसेसिंग की जा सकती है मजीद। दही बन सकता है। लेकिन अगर आपके पास चेयर है, अब वो चेयर ने चेयर ही रहना है, उससे पूरे का पूरा अपना आप नहीं बदलना। आप चेयर के ऊपर फोम लगाओगे, स्टिल वो क्या रहेगी? चेयर। तो ये सारी चीजें जो अपनी आप कह लो कि शक्ल मेंटेन करेंगे, उसको हमने कहाँ पे डील करना है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जी? एक आती है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव छोटी है, हम पहले कंस्ट्रक्टिव खत्म कर लेते हैं, बाद में हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चलेंगे। कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में आपने क्या करना है? आपने बनानी है, क्या बनानी है जी? इमारतें। जो बिल्डिंग से डील कर रहा है, वो सारा क्या है? कंस्ट्रक्टिव। जो चीज़ें बिल्डिंग से डील कर रही हैं, यानी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो कंस्ट्रक्टिव में चला जाएगा। इसके अलावा बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी कहाँ पे आएंगी? मैन्युफैक्चरिंग में। सर्विसेज के अलावा। सर्विसेज यहाँ पे हम डील नहीं करते हैं, यहाँ पे हमने प्रोडक्शन डील करनी है सिर्फ। ठीक है, सर्विसेज को हम डील नहीं कर रहे। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आता है यार? मैन्युफैक्चरिंग में पहला आ जाता है एनालिटिकल। एनालिटिकल। अच्छा, एनालिटिकल में क्या करना होता है? आपने एनालिसिस करना होता है। मिसाल के तौर पे आप अगर पेट्रोल निकाल रहे हैं, पेट्रोल कहाँ से निकलता है? क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल का आपने एनालिसिस किया, मोबाइल ऑयल आपने निकाल लिया, इंजन ऑयल निकाल लिया, पेट्रोल निकाल लिया, ये सारा क्या आ गया? एनालिटिकल में। यानी आप लोगों ने कुछ ऐड नहीं करना, कुछ लेस नहीं करना, आपने बस चीज के हिस्से बना देने। वो सारा कहाँ पे डील करेंगे हम? एनालिटिकल में। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सिंथेटिकल। सिंथेटिकल। यहाँ पे आप लोगों ने चीज बनानी होती है, पूरी की पूरी आर्टिफिशियल चीज बना देते हैं। मिसाल के तौर पे सिल्क। जो आर्टिफिशियल सिल्क होती है कहाँ पे बनती है? इंडस्ट्री में बनती है। ये क्या है? सिंथेटिकल है। फिर आ गया जी प्रोसेसिंग। अच्छा जी, प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग कहते हैं कि जहाँ पे ज्यादा सारे प्रोसेस चलते हैं। मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल। अब आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यहाँ पे पहले धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा, कपड़े पे डिजाइन होगा, डिजाइन के बाद सिल भी सकता है। तो जहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसको हमने क्या कहना है? प्रोसेसिंग। लास्ट आ गया हमारे पास असेंबली। अच्छा जी, अब असेंबली में क्या होता है? जहाँ पे हम अलग अलग चीजों को मिला के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वन प्रोडक्ट। इसकी प्राइम एग्जांपल कौन सी है जी? आपकी गाड़ियाँ। अब गाड़ियों का क्या सीन होता है? टायर कहीं और से आए, उसकी जो फिश बोन होती है, जो नेक होती है, वो कहीं और से आई। हर एक चीज उसका अलग अलग डिपार्टमेंट से आ रहा होता है, फिर एक डिपार्टमेंट क्या करता है? सारे को असेंबल कर देता है। असेंबल करके पेंट करेगा, पेंट करने के बाद उसको आगे दे देगा। अच्छा, अब असेंबली में और प्रोसेसिंग में क्या फर्क है? देखो यार, प्रोसेसिंग में ना हम लोगों ने डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरना होता है। यानी कि हमारा जो एक चीज है ना, उसको हम आधे रास्ते में भी बेच सकते हैं। अब जैसे आप प्रोसेसिंग में देखो, टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल का धागा है, धागे को हम लोग अलग से बेच सकते हैं। इसी तरह जो हमारा आप कह लो कि कपड़ा है, कपड़े को भी अलग से बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप असेंबली में देखो ना, असेंबली में अगर हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बेचते हैं, उसका काम वो वाला नहीं होगा जो एग्जैक्टली टीवी बनाने में होगा, जो पीसीबी है, या चलो जो टायर है। अब जो हम लोगों ने गाड़ी के साथ लगाना है, गाड़ी उसके बगैर चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं चल सकती। लेकिन जो आप कह लो कि एक सेकंड, असेंबली में ना, असेंबली में
अपने क्या करना होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स लेके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देना है। ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट ऐसा बनेगा कि ये ला प्रोडक्ट, ये ला प्रोडक्ट, ये ला प्रोडक्ट मोस्टली यूजेबल नहीं होते। ठीक है, यूजेबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आप देखो, जो फिश बोन होती है, गाड़ी का जो बेसिक ढांचा होता है, वो इस्तेमाल होता है किसी के अलावा, मतलब गाड़ी में इस्तेमाल हो सकता है ना। ये वाली होती है असेंबली। प्रोसेस में क्या होता है कि आप धागा अलग से यूज कर रहे हो, आप कपड़ा अलग से यूज कर रहे हो, उसके ऊपर डिजाइन जो है वो अलग से भी बना सकते हो। अब असेंबली में हमारे पास व्हील भी आते हैं, हम व्हील अलग से यूज कर सकते हैं। यानी कुछ प्रोडक्ट असेंबली में भी ऐसे होते हैं जो प्रोसेसिंग की तरह होते हैं, लेकिन बेसिक फर्क क्या है? प्रोसेसिंग, एक प्रोसेस अलग से यूज किया जा सकता है। प्रोसेसिंग प्रोसेस अलग से यूज किया जा सकता है, असेंबली में अलग से यूज नहीं किया जा सकता। एक प्रोडक्ट अलग से यूज किया जा सकता है, असेंबली में कुछ प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अपने कॉमर्स पे। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स बेसिकली है कॉमर्स बेसिकली है, ज्यादा पर चला गया, ये जिधर चीजें सेल होनी है। कॉमर्स क्या है? जहां पे चीजें सेल होनी है। तो कॉमर्स करेगा क्या? कॉमर्स क्या करेगा? फंक्शंस। कॉमर्स के क्या क्या काम होंगे? फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। क्या करेगा? ऑब्स्टिकल्स रिमूव करेगा। क्या करेगा जी? ऑब्स्टिकल्स रिमूव। कैसे करेगा? कोई ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करके। अब ऑब्स्टिकल का क्या मतलब होता है? रुकावट है। बल्कि अगर हम इसको ये करें ना, इसको रिमूव ही कर देते हैं। रिमूव द ऑब्स्टिकल्स बिटवीन सेल्स। यानी बेसिक काम क्या करेगा? जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपको सेल्स के लिए, वो वाली सारे के सारे रिमूव कर देगा। अब कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं? सबसे पहला ऑब्स्टिकल क्या है हमारे पास? ह्यूमन ऑब्स्टिकल। ह्यूमन ह्यूमन ऑब्स्टिकल का क्या मतलब है कि इंसान खुद से काम नहीं कर सकता। इंसान सारे के सारे काम खुद से नहीं कर सकता। आपने सामान लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह, अपने ऊपर कितना सामान लाद के लेके जा सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, जितना मर्जी सामान ले जाए, स्टिल इट वुड बी लेस एज कंपेयर टू दैट ऑन द ट्रक। ऐसी है। अच्छा जी। कॉमर्स ने बेसिकली क्या करना था? हमारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने थे। अब कौन कौन से ऑब्स्टिकल होते हैं? 5 मेन ऑब्स्टिकल होते हैं। एक होता है ह्यूमन, टाइम, प्लेस, फाइनेंस और डेंजर। अब ह्यूमन ऑब्स्टिकल क्या है कि यार आप थक जाओगे, आपके ऊपर जितना सामान हम लोग लाद सकते हैं इससे कई गुना ज्यादा हम किसी भी ट्रैक्टर के ऊपर, ट्रक के ऊपर लाद के लेके जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? किसी ट्रांसपोर्टर से रब्ता कर लेंगे। ये होता है कि आपका एक ह्यूमन ऑब्स्टिकल रिमूव हो गया। इसी तरह से टाइम का ऑब्स्टिकल होता है। टाइम का ऑब्स्टिकल से क्या मुराद है कि टाइम हर बंदे के पास 24 घंटे है। किसी के पास 48 घंटे नहीं है, किसी के पास इससे ज्यादा घंटे नहीं है। तो हमने सारे काम एक दिन में करने भी होते हैं, सोना भी है, खाना भी खाना है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मजीद बंदे हायर कर लेंगे। अपना काम करना है, अपना काम करवाना है, अपना बिजनेस चलाना है। बंदे हायर करो यार, उनके सपोर्ट काम लगाओ, वो काम करते रहे, आप लोग ऐशी करो, आप लोग घूम फिरो, आप दूसरे काम निपटा लो। इससे हम लोग टाइम भी पूरा कर लेंगे। फिर ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस। हम लोग अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि हर जगह को नहीं जानते होते। तो अगर हम वहाँ के मुकामी किसी बंदे को हायर करें, उसको कहें यार ये काम देख लेगा जरा, उसको कमीशन कमीशन दे दे, काम देख लेगा। ये होता है हमारा ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस। कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जिसका मसला होता है। ठीक है। उसके बाद आ गया फाइनेंस। ऑब्स्टिकल ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का क्या मतलब है कि हमें पैसे की दिक्कत होती है। अब पैसे की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत कैसे पूरी करेंगे? बैंक के पास जाके लोन ले लो। इसके अलावा हमें कुछ और भी डेंजर होते हैं। कैसे के डेंजर्स हो सकते हैं? कुछ भी डेंजर हो सकते हैं भाई। आपको एक जगह पसंद नहीं है, एक जगह पे आपके दुश्मन बैठे हुए हैं, आपके कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं, आप वहां पे गए, आपको मरवा मुर्गू देंगे, वहां पे आप किसी और बंदे को भेज दो।
किसी वहां के बंदे को भेज दो, वहां के रिहायशी को भेज दो, इसको भी आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा था हमारा काम। अब कॉमर्स का हमें पता लग गया कॉमर्स करती क्या है। कॉमर्स है क्या? हमने कॉमर्स करती क्या है ये देख लिया, अब हम देखेंगे कॉमर्स है क्या। तो जी कॉमर्स ना बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक है आपका ट्रेड, एक है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड। ठीक है। अब ट्रेड क्या है हमारे पास? ट्रेड कहते हैं जी, आपने एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे बेचने जाके, यहाँ सिंपल एक चीज को बेचने को हम क्या कहते हैं? ट्रेड। ट्रेड हमारे पास होती है दो तरह की, बल्कि ट्रेड का अलग से हेडिंग बना लेते हैं। ट्रेड हमारे पास होती है दो तरह की। ट्रेड कहते हैं तिजारत को। तिजारत को यानी चीज बनी हुई थी, आप एक जगह से दूसरी जगह ले गए, बेच दिया, या कहीं उससे उधर ही बेच दिया, कहीं पे भी आपने बेच दिया, उसको हमने क्या कहना है? ट्रेड किया आपने। एक होती है ट्रेड होम ट्रेड, एक होती है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, होम ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा जी, होम ट्रेड क्या होता है? बिटवीन फिजिकल बाउंड्री, विद इन द फिजिकल बाउंड्री सॉरी, जो आपका विद इन कंट्री हो। विद इन कंट्री का क्या मतलब है कि आप अपनी बाउंड्री से, हदूद से बाहर नहीं गए हो। इंटरनेशनल क्या होता है? बिटवीन कंट्रीज। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या आएगा? इंटरनेशनल ट्रेड। पंजाब और सिंध आपस में ट्रेड कर रहे हैं, क्या आएगा? होम ट्रेड। अब होम ट्रेड के आगे से होते हैं दो टाइप्स, यानी होम ट्रेड की हमने आगे से दो बाइफर्केशंस की हुई है। कौन कौन सी जी? एक होता है रिटेल ट्रेड। इनके ऊपर ना अलग अलग से चैप्टर हैं, जो हम अभी सारा पढ़ रहे हैं ना, इसके हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग से चैप्टर है। रिटेल ट्रेड और दूसरा क्या है? होलसेल। रिटेल में क्या होता है कि हम लोग एक एक दो दो पैकेट, एक एक दो दो चीजें बेचते हैं, इसको क्या कहते हैं? रिटेल ट्रेड है। होलसेल में क्या होता है कि हम लोग ज्यादा चीजें बेच रहे होते हैं, इसको हम क्या कह देंगे? होलसेल ट्रेड है। इसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा जी, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है? इंटरनेशनल ट्रेड होती है बिटवीन कंट्रीज, यानी अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड की पहली टाइप क्या होती है? इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है कि आप कंट्री के अंदर लेके आ रहे हो कोई चीज। इंपोर्ट क्या होगा? आप कंट्री के अंदर लेके आ रहे हो कोई चीज इस्तेमाल करने के लिए। एक्सपोर्ट क्या होगा? आप कंट्री से भेज रहे हो कुछ, कंट्री से कुछ भेज रहे हो, उसको हमने क्या कह दिया जी? एक्सपोर्ट। इसके बाद एक छोटू सी और ट्रेड रह जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? एंट्रापोर्ट। एंट्रापोर्ट। ये क्या है? एंट्रापोर्ट ट्रेड ये है कि आपके, ये देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ पे आ गया दुबई। अब अगर पाकिस्तान ट्रेड करता है दुबई के साथ डायरेक्ट, पाकिस्तान ने दुबई में चीजें भेजी, क्या हो गया? इंपोर्ट। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में चीजें भेजी, क्या हो गया? एक्सपोर्ट। पाकिस्तान ने दुबई में जब चीजें भेजी, क्या हुआ हमारे पास? एक्सपोर्ट। पाकिस्तान ने दुबई में चीजें भेजी, एक्सपोर्ट आ गया। दुबई ने पाकिस्तान में चीजें भेजी, इंपोर्ट आ गया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में चीजें भेजी, इंपोर्ट आ गया। अब होता क्या है? अफगानिस्तान ने चीज भेजनी थी दुबई में। ठीक है, अफगानिस्तान ने चीज भेजनी थी दुबई में, लेकिन पहले क्या किया? अफगानिस्तान ने चीज भेज दी पाकिस्तान, और पाकिस्तान से यहाँ पे आगे चले गई दुबई। क्यों जी? हमारा रूट कम पड़ेगा। इसको छोड़ो, हम लोग एक यहाँ पे अलग एग्जांपल लेके चलते हैं। इधर है चाइना,
ये आ गया पाकिस्तान। और ये आ गया दुबई। अब चाइना ने अगर दुबई में सामान बेचना था, चाइना को क्या करना पड़ेगा, पूरा समुंदर कवर करे उसके बाद दुबई में घूम के आए। ऐसे ही है। चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान को कहा यार ये मेरा सामान पकड़ो और इसको आगे दुबई में बेच दो। अब सामान किधर आया, पाकिस्तान में। लेकिन क्या पाकिस्तान इस सामान को इस्तेमाल करेगा? नहीं। तो सामान जाएगा किधर, बेसिकली जाएगा पाकिस्तान के रास्ते दुबई। सी पैक पाकिस्तान के रास्ते जाएगा दुबई में ही। सामान किसका था, चाइना का, गया किसके पास, दुबई के पास। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने बेसिकली रोड फ्राहम किया। पाकिस्तान ने एज एन इंटरमीडिएट एक्ट किया। किसके दरमियान, चाइना और दुबई के दरमियान, ताकि वो ट्रेडिंग आसानी से कर सकें। ये ट्रेड को हम क्या कहते हैं, इंट्रापोर्ट। यानी हमारे मुल्क में सामान जरूर आता है लेकिन हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं आता, बल्कि आगे बिकने के लिए आता है। इसको हम क्या कह देंगे, इंट्रापोर्ट ट्रेड। ठीक है। अब हमारे पास आती है एड्स टू ट्रेड। यानी ट्रेड में वो वाली चीजें जो मददगार साबित होती हैं। पहला क्या है, बैंकिंग। बैंकिंग से आपको क्या मिलेगा, फाइनेंस। बैंकिंग से क्या मिलेगा, पैसा वगैरह मिल जाएगा। फिर आ गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आपको क्या करेगी, आपकी टाइम लिमिट कम कर देगी और साथ ही साथ आपको मल्टीपल जगहों पे एक्सेस दे देगी। ट्रांसपोर्टेशन के बाद आ गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से क्या होगा, आपको यहाँ वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, एक कॉल किया आपका काम हो जाएगा। अच्छा जी, कम्युनिकेशन के बाद आ गया हमारे पास इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से क्या होगा कि आपकी चीज़ें बची रहेंगी। आपको पैसा खर्च किया है, उसके आपके पास गारंटी रहेगी कि यार काम आपका हो जाएगा, खराब नहीं होगा। इन केस खराब हो गया, इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनीफाई कर देगी, यानी आपका लॉस इंश्योरेंस कंपनी बियर कर लेगी। फिर आ गया एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, आपका काम, आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलेगा। एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, इश्तिहार लगाते हैं, इश्तिहार लगाने से आपकी डिमांड ज़्यादा होती है, बिजनेस की डिमांड। बिजनेस की डिमांड ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली सेल्स भी ज़्यादा हो जाएगी। फिर आ जाएगा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होती है, आप यहाँ पे स्टॉक कर सकते हो। ठीक है, चीज़ जमा कर सकते हैं वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस में आप स्टॉक कर लेंगे, जमा कर लेंगे, इन केस प्राइस कम होगी आप उसको वहां पे रख दोगे, जब प्राइस बढ़ेगी तब उसको बेच दोगे। फिर आ गया मिडल मैन। मिडल मैन क्या होता है, एज एन एजेंट काम करते हैं ताकि आपका सामान बिकवा सकें। और लास्ट पे आ गई पैकिंग। पैकिंग क्या होती है, जो आपके प्रोडक्ट की खामियों को संभाल लेती है। यानी आप पैकिंग अच्छा सा कर दो, अंदर चाहे गंद भी भर दो, फिर भी लोग खरीद के ले जाते हैं। तो ये सारा काम करना होता है हमारे अपने कॉमर्स में। ठीक है, कॉमर्स के दो काम थे, एक था ट्रेड और एक था ट्रेड में मदद करना। ट्रेड क्या है, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड की हम लोगों ने आगे से टाइप्स पढ़ी, फॉरेन ट्रेड की आगे से टाइप्स पढ़ी। उसके बाद ट्रेड करने में मदद कैसे करती है, पहली ऑब्स्टेकल्स रिमूव करती है। कौन कौन से ऑब्स्टेकल होते हैं, ह्यूमन होता है, टाइम, प्लेस, फाइनेंस और डेंजर। अब इनको रिमूव कैसे करती है, इनको रिमूव करती है मदद फराहम करके। मदद कैसे फराहम करती है, बैंकिंग से, ट्रांसपोर्टेशन से। बैंकिंग से क्या करेगी, फाइनेंस रिमूव कर देगा। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन से क्या रिमूव करेगा, आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, आपका टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा। फिर इंश्योरेंस से आपका डेंजर खत्म कर देगा, जो डेंजर है ये खत्म कर देगा। उसके बाद वेयर हाउसिंग, मिडलमैन और पैकिंग से क्या खत्म करेगा, प्लेस। वेयर हाउसिंग से सबसे ज्यादा जो खत्म होने वाला डेंजर है ना, वो प्लेस है। कि भाई आपका एक डिमांड है लाहौर में, लेकिन लाहौर में आप चीजें उगा नहीं सकते। आप वहां पे वेयर हाउस खोलो, वहां पे चीजें सेव करते रहो। ठीक है, यहाँ तक इसको वाइंड अप करते हैं, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।